अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहिम इनसे मिलिए इनसे जानिए प्रोग्राम में आज हम आपकी खुसूसी मुलाकात करवाएंगे अजमेर शरीफ की दरगाह के खादिम। इनसे हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से अजमेर की दरगाह के खादिमों ने एजुकेशन के फील्ड में किस तरह से काम किया और किस तरह से एजुकेशन को आगे बढ़ाया। हम सुनते आए हैं कि खादिमों के बारे में, लेकिन जब यहाँ आए और इनसे मिले, हम सब की दस्तारबंदी की और इनसे पता किया कि किस तरह से इन लोगों ने एजुकेशन के फील्ड में काम किया है। तो आइए इनसे मिलिए, इनसे जानिए कि यहाँ का सिस्टम किस तरह से एजुकेशन को आगे बढ़ाता है। मैं सैयद मुनव्वर चिश्ती खादिम ख्वाजा साहब दरगाह शरीफ अजमेर। मैं एक हमारी अंजुमन कमेटी है उसका मेंबर भी हूँ मैं पिछले 20 साल से। इस्तकबाल तो हमेशा गरीब नवाज के दरबार में हर ज़ायरीन का होता है और हम कोशिश यही करते हैं कि यहाँ से एक अच्छा पैगाम जाए। जिस तरह से हमारी गुफ्तगू हुई, इन्होंने मुझसे पूछा दरगाह शरीफ के बारे में, तो 850 बरस से हम यहाँ खिदमत गुजार हैं। गरीब नवाज के बारगाह में हम खिदमत करते हैं। खादिम है बद अच्छा बदनाम बुरा, यहाँ पे बहुत सारी बुराइयाँ खादिमों की होती भी हैं और कुछ बातें हैं भी और कुछ बातें नहीं भी हैं। उसको कुछ को बढ़ा चढ़ा के भी कहा जाता है और दिखाया भी जाता है और कुछ होता भी है। तो हम सबसे पहले एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन के सिलसिले के अंदर में मेरी बात हुई अख्तर भाई से, तो इन्होंने कहा, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ जिस तरह से ये एजुकेशन के अंदर में उस इदारे में काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत मुबारकबाद इनको। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक कामयाबी तरक्की बरकत अता फरमाए। हमारा मुस्लिमी वर्ग जो है वो सबसे पिछड़ा वर्ग है, क्योंकि हम हर मामले में जो भी माफ़ करना, मैं एक खुले अल्फाजों में कह रहा हूँ, दूसरे मामलों में आगे हो जाते हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले में हम बहुत सबसे पीछे हैं। हमें कोशिश करना चाहिए। एक वो कहते हैं रोटी, एक आधी रोटी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए। तो हम जहाँ तक कोशिश करते हैं हमारे संस्था की तरफ से, हमारी अंजुमन कमेटी सैयदातगण की तरफ से, कि जो बच्चे हमारे यहाँ पे खादिमों के जो 90% उनको हम एजुकेशन देते हैं, उसका स्कॉलरशिप देते हैं पूरी। वो बच्चा हमारे जो भी कम्युनिटी के जो लोग जहाँ बाहर भी पढ़ाना चाहें तो हमारी जो संस्था है उसको पूरा पेमेंट करती है, पूरा देती है। और उसके अंदर में हमारी कोशिश ये रहती है जो नॉन खादिम भी होते हैं हम उनको भी कुछ जहाँ तक हो सकती है हम जो रेजुलेशन करके और उसको करके हमारे जो उस ज़ाब्ते में लेकर हम उसको देते हैं। और कुछ मेरे वक्त के अंदर में, जब मैं 2003 के अंदर में स्कॉलरशिप कन्वीनियर था, उस 2003 से हमने इस चीज़ को चालू किया है। तो उसके अंदर में मेरे कुछ जो मिलने वाले थे उन्होंने नॉन मुस्लिम, तो उन्होंने कहा कि वो कुछ गरीब बच्चियां हैं और उनको हम जो है इस तरह की आप मदद करें। तो मैंने कहा बिल्कुल हम करेंगे। हमने यहाँ पे सेक्रेटरी साहब, सदर साहब से जो उस टाइम में वक्त में थे, उनसे बातचीत करके उनको हमने उस चीज़ के लिए राज़ी किया और वो उन बच्चियों को भी हमने स्कॉलरशिप दी। तो ये दरबार ये है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भेदभाव नहीं है। सब यहाँ पे हर कौम के लोग आते हैं, मज़हब मिल्लत के लोग आके अपना दुआएं मांगते हैं और यहाँ से कोई खालियात नहीं जाता है। तो हम जो है इसके एजुकेशन के मामलात के अंदर में हमने एक जो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए प्राइज़ गिविंग का एक जो प्रोग्राम रखा था, पिछले में उसका कन्वीनियर भी रहा मैं पिछले 7 साल। और उसके अंदर में हम जो बच्चे 60% अबाव लेके आते थे हम उनको प्राइज़ देते थे, जो भी उनको चीफ गेस्ट बनाते थे, जैसे एसपी साहब, कलेक्टर साहब और भी जो भी मिनिस्टर साहब वगैरह, उनके हाथों से हम दिला के एक बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हम प्रोग्राम करते थे। और कोशिश हमारी यही रहती है, हमारे यहाँ जो संस्था है उसमें हम जब क्लिनिक चलाते हैं, उसमें हमारा एक मदरसा है और एक स्कूल है उस्मानिया ख्वाजा, उसमें 850 बच्चे पढ़ते हैं फ्री और 50 रुपये हम उसके मतलब एक फ़ीस के उसमें लेते हैं। बाकी जो जितने भी गरीबों के बच्चे हैं हम उनको उस स्कूल के अंदर में। आपकी संस्था का क्या नाम है सर? अंजुमन सैयदातगण। ये तो इसका क्या कोई इलेक्शन होके आप चुने जाते हैं या फिर ऐसे ही? नहीं, हर 3 साल में इलेक्शन होते हैं। अंजुमन मोइनिया फ़करिया चिश्तिया खुदाम ख्वाजा गरीब नवाज, ये हमारी पूरा नाम है संस्था का, रजिस्टर्ड। हर 3 साल बाद इलेक्शन, हर 3 साल के बाद में इलेक्शन होते हैं और जो जिसमें जो भी पार्टी आती जीत के वो। तो आपके जो फंड कहाँ से आते हैं? देखिए, फंड तो जो ज़ायरीन आते हैं यहाँ वो फंड उसको देते हैं। और यहाँ पे जैसे देग हैं, देगों में जब ठेका होता है तो जो उसकी रकम होती है वो अंजुमन कमेटी में जमा होती है। तो एक पर्टिकुलर आपने बना रखा है इतने % एजुकेशन में खर्च करेंगे, कुछ ऐसा कुछ कर रखा है क्या? बिल्कुल नहीं, एजुकेशन के ऊपर में तो ये कोई वो लिमिट नहीं है। बच्चे बढ़ते भी हैं
तो हमने उसको जो है वो जितने भी बच्चे आते हैं, इनकम तो हमारी ये गरीब नवाज के दरबार से होती है, जैसे देगों की इनकम है, नज़रात आती है, गरीब नवाज के दरबार में कुछ डोनेशन लोग दे के जाते हैं, वो हम जमा करते हैं, हमारे 2-3 गेस्ट हाउस हैं वो चलते हैं, तो उसकी वजह से हमारी इनकम उससे होती है और उससे हम खर्च करते हैं। और लंगर भी होता है यहाँ गरीब नवाज के दरबार में, उर्स में लंगर होता है, गरीब नवाज के पीर मुर्शद के उर्स में होता है, ख्वाजा बाबा के साहबजादे साहब के उसमें जो भी उर्स होता है उसमें हम जो है हमारी संस्था उसमें लंगर। नहीं, जैसे यहाँ पढ़ने के बाद बच्चा बाहर पढ़ने जाए या कोई ऐसा कोर्स करने जाए तो उसके लिए भी आप मदद करते हैं? हाँ बिल्कुल, जो भी आप वो भी जो सा भी कोर्स होगा उसके लिए हम पूरा जो है हमारी संस्था की तरफ से हम उसके माशाल्लाह जो सुनते आए हैं उससे बरखिलाफ हमने पाया यहाँ पे आके कि किस तरह से ये लोग मदद करते हैं एजुकेशन फील्ड में, और जो भी यहाँ पे चंदा आता है उसको किस तरह से एजुकेशन फील्ड में ये लोग यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट को और कौम को ऐसा कुछ मोटिवेशनल बात करें जिससे वो भी पढ़ने की तरफ मुतवज्जो हो इंशाल्लाह। देखिए, रास्ता हक और सदाकत का दिखा देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है। तो इंसान मैं तो खैर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे बच्चे हैं वो माशाल्लाह, मेरी बेटी ने सोफिया कॉलेज से ग्रेजुएशन किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब इंग्लिश कोई बोलता था या बच्चे मेरे सामने बोलते थे तो मुझे बड़ा वो होता था कि मैं इंग्लिश बोलना नहीं जानता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों जब उन्होंने तालीम हासिल करके जब इंग्लिश बोलते हैं वो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं नहीं बोलता हूँ लेकिन मेरे औलाद जो है वो इंग्लिश बोल रही है, तो उसमें मैंने कामयाबी हासिल की है वो कोशिश और मेहनत से। और मेरी वाइफ जो उनकी माँ है उन्होंने बहुत कोशिश करी और उनको आगे बढ़ाने के लिए सुबह उठ के तैयार करके भिजाना करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आपको चीन तक जाना पड़े इल्म हासिल करने तो जाइए आप। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो तालीम याफ्ता हैं और तालीम हासिल सीख रहे हैं, तालीम जाते हैं एजुकेशन के लिए, तो आप दिल लगा के जो है पढ़ें और इल्म हासिल करें। आप इल्म हासिल करके अपना माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। इसमें जज्बा ये हो कि हम अपने मुल्क की खिदमत के लिए हम तालीम हासिल कर रहे हैं। देखिए, और उस तालीम हासिल करने के बाद में मैं आपको एक नसीहत करना चाहता हूँ। मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों में भी बैठता उठता हूँ और उसकी बातें भी सुनता हूँ, मुझे तकलीफ़ भी होती है कभी। सबसे पहले मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। अगर इंसान को इंसान नहीं समझा आपने तो आपकी एजुकेशन बेकार है। इंसान की दुख तकलीफ़ों को समझना हमारे लिए सब ज़रूरी है। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप इल्म हासिल करें और दूसरे के दुख को समझें, इल्म हासिल करके उसका पैगाम दें। जो इल्म हासिल किया आपने उसको दूसरों को भी फैज़ पहुँचाएँ तो जब मज़ा आए। तो मेरी दुआएं अल्लाह ताला जो बच्चे इस इल्म के दायरे में काम कर रहे हैं और ये जो लोग काम कर रहे हैं इनको अल्लाह तौफीक दे और इनको हिम्मत दे, ताकत दे। और मेरी दुआएं और हमारे लिए भी दुआ फरमाए आप, अल्लाह ताला हम सबको अच्छा रखे। एक आखिरी सवाल कि भाई स्टूडेंट अगर कोई यहाँ से फैज़ हासिल करना चाहें या आपसे राब्ता कायम करना चाहें तो इसमें कुछ फॉर्म भरे जाते हैं या फिर आपसे डायरेक्ट राब्ता कायम करते हैं? देखिए, अभी मैं इस मामले में कोई बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसमें नहीं हूँ, पावर में नहीं हूँ। हमारे जो भी पावर में रहते हैं सदर सेक्रेटरी, उनकी क्या पॉलिसी है उनको, हाँ आए, मैं मुलाकात कराऊँगा और अगर मेरी कोशिश रहेगी तो हम उनको करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। और अल्लाह ने चाहा तो और गरीब नवाज का सदका तो सबको मिलना चाहिए। बेशक, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ के दरगाह में आके और इन्होंने हमारा बहुत मान सम्मान लिया, दस्तारबंदी की, हमारे बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा